शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। लंदन में बड़े भाई से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। कहा, पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र 2018 के इलेक्शन के बाद तोड़ा गया। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। पूरा मुल्क उनकी वापसी का मुंतज़िर है। पाकिस्तान आमद पर फ़कीर मिसाल इस्तक़बाल किया जाएगा। मज़ीद कहा, हमने आईनी मुद्दत पूरी करके असम्बली तहलील की, इंतख़ाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेवल प्लेइंग सिर्फ एक के लिए है, तमाम सियासी जमातों को मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो के सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, अपनी रियासत और शोहदा के साथ इंसाफ करें। मुल्तान रैली से खिताब में कहा, इलेक्शन में ताख़ीर तो हो सकती है लेकिन इलेक्शन ज़रूर होने हैं। मुल्क दुश्मन पार्टी को मुल्तान समेत पूरे मुल्क से शिकस्त देंगे। इलेक्शन से भाग नहीं रहे, 90 दिन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सदर अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। अगर उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। मजीद कहा, सिंध में नून लीग, MQM और GDA से इत्तेहाद हो सकता है। पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद में ही होगी। शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का आज 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होगा। MQM पाकिस्तान ने सानेह बल्दिया फैक्ट्री पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सजाए मौत पाने वाले मुत्तहिदा के कारकुनों को बेकसूर समझते हैं, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। सानेह बल्दिया टाउन के शौहदा बचाने वाले भी हमारे लोग थे। इस केस में जिसे मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाना चाहिए वो फैक्ट्री मालिकान है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, MQM क़यादत ने आग लगाई थी तो फांसी की सज़ा हमें दें। मालिकान ने तमाम दरवाजे बंद करके एक एंट्री और एग्ज़िट रखा था। पूरा सिंध तबाह हो गया, बल्दियाती नुमाइंदे बेख्तियार हैं, कोई काम नहीं कर सकते। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो चुका। जब तक मुल्ज़िमान अंदर नहीं होंगे अवाम मुतमईन नहीं होंगे। हाफिज़ सईमुर रहमान के निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इदारों में कब्ज़ों का निज़ाम चल रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ इक़दाम की यकीन दहानी कराई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में नामालूम अफराद की फायरिंग। जामिया अबूबकर इस्लामिया के मोहतमिम मौलाना ज़ियाउर रहमान जामहक मोटरसाइकिल सवारों ने टारगेट करके सर में 4 गोलियां मारी और फरार हो गए। IG सिंध कवाक़े का नोटिस, SSP ईस्ट से रिपोर्ट तलब। जाए वक़ुआ से 9mm के 4 और 30 बोर के 7 खौल मिले। मौलाना ज़ियाउर रहमान को पाक में चहलकदमी करते वक्त निशाना बनाया गया। लियारी अफशानी गली में झगड़े के दौरान आव फायरिंग। 22 साल खातून अफशान दम तोड़ गई, लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शेखुपुरा में जाती दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। GT रोड पर फायरिंग से 2 अफराद जाँबहक, 2 शदीद जख्मी। हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक जाँबहक अफराद की शनाख्त अमानत और फैजान के नाम से हुई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया। IMF ने टैक्स जमा करने पर एतमाद का इजहार कर दिया। शरह नमू तसल्ली बख्श करार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राब्ता। पहले 2 माह में FBR ने मुकर्रर हदफ से 24 अरब ज़्यादा टैक्स जमा किया। FBR पहले तिमाही में हदफ 30 अरब से ज़ायद टैक्स जमा करेगा। पुरतय्युश अशिया की दरामद पर बज़रिया ऑर्डिनेंस टैक्स रेट बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर हो। मिस्र भी यूरोप के नक्श कदम पर। मिस्री हुकूमत ने स्कूलों में तालिबात के नकाब पर पाबंदी लगा दी। हिजाब के लिए पेश की इजाज़त लेना होगी। सर पर दुपट्टा लेना भी इख्तियार करार दे दिया। मिस्री वज़ारत तालीम के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ सरकारी और निजी तमाम स्कूलों पर होगा। ख़वातीन उम्रा के लिए गैर आराइशी लिबास का इंतखाब करें। लिबास ढीला होना चाहिए, जिस्म का कोई हिस्सा नुमाया ना हो। ख़वातीन उम्रा के लिए ऐसा कोई भी लिबास पहन सकती हैं जो तीनों ज़ाब्तों पर पूरा उतरे। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने ख़वातीन के लिए मुनासिब उम्रा लिबास से मुतालिक 3 ज़ाब्तों की वज़ाहत कर दी। रूस को हथियार दिए तो शुमाली कोरिया को उसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिका की धमकी। अमेरिकी रद्द-ए-अमल। रूस और शुमाली कोरिया के सदूर की मुलाकात में हथियारों की फराहमी के मुमकिना माहदों के इम्कान पर सामने आया। खबर एजेंसी के मुताबिक मॉस्को मुमकिना तौर पर शुमाली कोरिया से तोपखाने के गोले और टैंक शिकन मिसाइल लेगा। इसके बदले शुमाली कोरिया रूस से जदीद सैटेलाइट और जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है।
मराकश में जल्जले से अमवात 2900 से तजावुज़ कर गई। 5,500 से ज़ायद अफराद जख्मी, 2,884 अफराद की तकलीम। मराकश में जुमे की शब आने वाले शदीद जल्जले से हर तरफ तबाही के मनाजिर, पहाड़ों में मौजूद देहात, कदीम शहरों में मकानात और इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। लीबिया में तूफान डैनियल ने तबाही मचा दी। मशरक़ी लीबिया में सैलाब और बारिशों से अमवात 5,000 से ज़ायद हो गई। 10,000 अफराद लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 डैम टूट गए। पानी की शदीद बहाव के बायस इमारतें बह गईं। आलमी इमदादी एजेंसियों से फौरी इमदाद की अपील। एशिया कप के 10वें मैच में श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त। भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। सूरमाओं ने पहले खेलते हुए 213 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 53 रन की इनिंग खेली। लंकन बॉलर वलेगा की शानदार बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। असलंका ने 4 शिकार किए। 214 रन के हदफ के ताक़ुब में लंकन टीम शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रही। 41वें ओवर में पूरी टीम 172 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी भारत के खिलाफ फाइनल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।